सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। कोरोना की वैक्सीन पीएम मोदी को लगेगी, दूसरे चरण में लगेगी वैक्सीन, सभी मुख्यमंत्रियों को भी वैक्सीन लगेगी। फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी को भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा सभी मुख्यमंत्रियों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जब कोविड वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू होगा तो प्रधानमंत्री मोदी को भी वैक्सीन लगाई जा सकती है। इसके अलावा सभी मुख्यमंत्रियों को भी वैक्सीन लगाई जा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा था कि आखिर प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री या फिर मंत्री कोविड की वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं। और इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी भी कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे दूसरे चरण में, साथ ही साथ मुख्यमंत्रियों को भी कोविड की वैक्सीन लगाई जाएगी। और दिल्ली से हमारे सहयोगी रंजीता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीता, क्या जानकारी इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई? रंजीता, आपको आवाज मिल पा रही है? तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। दूसरे चरण में न सिर्फ प्रधानमंत्री को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, बल्कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी कोविड की वैक्सीन लगाई जाएगी। तो देश में बड़ा अभियान चल रहा है वैक्सीनेशन का। कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है पहले चरण में, और इसके बाद जब दूसरे चरण की शुरुआत होगी तो प्रधानमंत्री मोदी भी कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्रियों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। बहुत बड़ा संदेश होगा, क्योंकि कई लोगों के मन में आशंका है इस बात को लेकर कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा या फिर इससे किसी प्रकार का कोई खतरा तो नहीं है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री मोदी को वैक्सीन लगाई जाती है, मुख्यमंत्रियों को दूसरे चरण में वैक्सीन लगाई जाती है, तो बहुत बड़ा संदेश जाएगा पूरे देश में कि वैक्सीन पर हर किसी को भरोसा करना होगा। इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर कोई साइड इफेक्ट होगा तो उसके लिए भी हमारी मेडिकल टीमें पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। फौरन ही ऐसे लोगों का इलाज किया जाएगा जिनमें किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि कोरोना वैक्सीन का जब दूसरा चरण शुरू होगा तो प्रधानमंत्री मोदी भी कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे, और साथ ही साथ मुख्यमंत्रियों को भी कोविड की वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले चरण में फिलहाल फ्रंटलाइन वर्कर्स को, यानी कि हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी कड़ी में कई बड़ी शख्सियत जिनको अब तक कोरोना की वैक्सीन लगाई भी गई है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी उनको नहीं हुई है, फिर चाहे वो एम्स के डायरेक्टर हों या फिर सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा हो, सभी ने कोविड की वैक्सीन लगवाई है और अभी तक के उसके परिणाम सकारात्मक रहे हैं। ऐसे में बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी जानकारी जो कि सूत्रों के हवाले से आ रही है कि दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी भी कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। शबाब हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। शबाब, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? और देखिए, इस वक्त की ये बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है कि दूसरा चरण जो 22 तारीख को होना है वैक्सीनेशन का, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा सवालों का दौर जो था वो पहले चरण के वैक्सीनेशन के दौर में विपक्षी उठा रहे थे। और चूंकि दूसरे देशों के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो सभी लोग वैक्सीनेशन लगवा रहे थे, तो इस बाबत जो यहाँ पर पॉलिटिकली पार्टीज हैं, उनके जो नेता हैं, वो इस बाबत बार बार सवाल उठा रहे थे कि क्यों नहीं प्रधानमंत्री खुद जो है वो टीका लगवा रहे हैं कोरोना का, या मुख्यमंत्री क्यों नहीं लगवा रहे हैं। तो अब इन तमाम सवालों का जवाब देते हुए एक बड़ा कदम जो है वो केंद्र सरकार का सामने आया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वैक्सीनेशन लगवाएंगे, करवाएंगे, और 22 तारीख को जो दूसरे चरण का वैक्सीनेशन होना है उसमें वो वैक्सीन लगवाएंगे। इसके साथ ही तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी दूसरे चरण के टीकाकरण में कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है अमित, और मुमकिन उम्मीद है, एक सकारात्मक पहल है, एक बड़ी जो है वो एक संदेश है कि लगातार आपको याद होगा अमित कि किस तरीके से पहले चरण का जब वैक्सीनेशन हो रहा था तो चाहे राशिद अल्वी हो या फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस के दूसरे नेता हों, ये लगातार इस बात का आरोप लगा रहे थे कि सबको वैक्सीनेशन लगवाया जा रहा है, प्रधानमंत्री खुद क्यों नहीं वैक्सीन लगवा रहे हैं। इस पर अटकलों को जवाब देते हुए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि कल होने वाला जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वैक्सीन लगवा सकते
सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अमित, और इसके दो संदेश होंगे शबाब। पहला संदेश तो ये कि उन लोगों को जवाब मिलेगा जो ये सवाल उठा रहे थे कि आखिर प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं वैक्सीन लगवा रहे हैं, और साथ ही साथ उन लोगों में भरोसा भी कायम होगा जिनके मन में रत्ती भर भी आशंका थी इस बात को लेकर कि कोविड वैक्सीन से किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट होगा। अब बिल्कुल देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि एक सकारात्मक संदेश है और लगातार इस बाबत एक माहौल क्रिएट किया जा रहा था। एक तरीके की अफवाहों से बाजार गर्म था कि कोरोना वैक्सीन से ऐसा हो सकता है, तीसरे ट्रायल का भी काम पूरा नहीं हुआ और कोरोना वैक्सीन लगवाई जा रही है। अगर लगवाई जा रही है तो डॉक्टर्स पे क्यों लगवा रहे हैं, वो क्यों नहीं खुद लगवा रहे हैं। इस तरीके के तमाम आरोप राशिद अल्वी और अखिलेश यादव और तमाम दूसरे राजनेता खुले मंच से कह रहे थे। तो ये बड़ा अटकलों का दौर जो था उसे खत्म किया जाएगा और दूसरे चरण का जो वैक्सीनेशन का दौर कल शुरू होगा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद टीकाकरण कराकर पूरे देश को यह संदेश देंगे कि किसी भी तरीके की भ्रामक जो खबरें हैं उन पर कतई सोचने की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन जो लग रहा है वो पूर्णतः जो है वो सफल है और पूरी तरीके से जो है वो सफल होने के साथ ही साथ भरोसे का टीका है और इसी भरोसे के टीके को प्रधानमंत्री खुद लगवाएंगे और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस पूरे टीकाकरण के अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अमित, और दिल्ली से हमारे सहयोगी विनीत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनीत, आपके पास क्या जानकारी इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई? निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अब जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कोरोना का वैक्सीन लेंगे वो जब सेकंड फेज में शुरू होगा उस वक्त कोरोना का वैक्सीन लेंगे। साफ तौर पे जब उन्होंने यह बात मुख्यमंत्री के साथ बैठक में कही थी कि जब सेकंड फेज आएगा तब 50 से ज्यादा उम्र के लोग हैं वो कोरोना का वैक्सीन लेंगे और इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोरोना का वैक्सीन लेंगे। जब इसी को लेकर के जब मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से सवाल पूछा था तब उनका साफ तौर पे कहना था कि वे अभी वे जो है सिर्फ फ्रंट लाइन वॉरियर्स को मिल रहे हैं और जब 50 साल से अधिक उम्र के लोगों का नंबर आएगा उस वक्त वो कोरोना का टीका लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी वक्त कोरोना का टीका लेंगे। और अब यह बात आ रही है कि मुख्यमंत्रियों की जब बैठक हुई थी उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि जब 50 से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका उस वक्त दिया जाएगा जब फ्रंट लाइन में वर्कर्स का टीकाकरण पूरा हो जाएगा, वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद उन्हें वैक्सीन मिलेगा। तो हम अब यह बड़ी खबर आ रही है कि सेकेंड फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत जो अन्य में उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं जो 50 के ऊपर है वो टीका लेंगे। जी, प्रधानमंत्री को और साथ ही साथ मंत्रिमंडल के बाकी सहयोगियों को और सभी मुख्यमंत्रियों को भी टीका लगेगा विनीत? निश्चित तौर पर उस वक्त में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 50 से ज्यादा उम्र के जो भी लोग हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जनप्रतिनिधि हो, वैसे व्यक्ति जिनकी उम्र 50 से ज्यादा में की है दूसरे फेज में जो है उन्हें वो वैक्सीनेशन होगा। हमने यह पहले भी बताया था, न्यूज 18 में पहले भी बता चुका था कि सेकेंड फेज में 50 से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन होगा। इसमें जब मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से बात की थी उस वक्त उनका कहना था कि वो भी उसी वक्त में टीका लेंगे। हालांकि वो डॉक्टर थे, उन्होंने यह भी कहा था कि मैं डॉक्टर हूं लेकिन प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नहीं हूं, इसीलिए वो पहले फेज में टीका नहीं ले रहे हैं क्योंकि यह जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनका ज्यादा अधिकार है, इसीलिए वो उन्हें टीका पहले दिया जा रहा है। सेकेंड फेज में 50 से अधिक व्यक्तियों को टीका दिया जाएगा, उनका वैक्सीनेशन होगा। बहुत शुक्रिया विनीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। शबाब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर जो सूत्रों के हवाले से आ रही है कि कल जब दूसरे चरण का टीकाकरण शुरू होगा तो प्रधानमंत्री मोदी खुद भी कोविड की वैक्सीन लगवाएंगे और साथ ही साथ मुख्यमंत्रियों को भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के वो सदस्य जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है उनको भी कल कोविड की वैक्सीन लगाई जा सकती है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, देर शाम तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, तब पूरी तरीके से पुख्ता तौर पर यह कहा जा सकेगा कि कल दूसरे चरण का जब वैक्सीनेशन शुरू होगा तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। और बात करते एक और बड़ी खबर की। बदन सिंह बद्दो पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। 2.5 लाख की नामी बदमाश की पुलिस लगातार तलाश कर रही है। सरेंडर करने की पुलिस ने अपील की है, लेकिन बदमाश बद्दो अब तक लुका छिपी का खेल खेल रहा है। अब बदन सिंह बद्दो की काली कमाई से बने बंगले को गिराने की तारीख भी तय हो गई है। 21 जनवरी यानी प्रशासन बुलडोजर चलाएगा। इसके लिए कोर्ट से परमिशन भी मिल गई है।
पिछले 20 महीने से माफिया बदन सिंह की तलाश की जा रही है। इस बदमाश पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित है, लेकिन अब इसकी संपत्ति को ध्वस्त किया जाएगा, उसकी इमारत को गिराया जाएगा। इसके लिए बाकायदा कोर्ट से परमिशन भी प्रशासन को मिल गई है। 21 जनवरी को यह कार्रवाई की जाएगी। हमारे सहयोगी उमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? जी हाँ, देखिए अमित, कुख्यात माफिया 2.5 लाख के इनामी बदन सिंह बद्दो का आलीशान मकान, आलीशान कोठी आज ध्वस्त की जा रही है। सीधा आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से बुलडोजर घर के अंदर दाखिल हो चुका है और कुछ ही देर में बद्दो की कोठी जमींदोज हो जाएगी। ये गहमा गहमी आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पुलिस का अमला यहाँ पर पहुँचा हुआ है। बुलडोजर घर के अंदर, उसके हाथे के अंदर दाखिल हो चुका है और इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बद्दो के बंगले की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जमींदोज होगा बद्दो का बंगला, जमींदोज होगा बद्दो की आलीशान कोठी। और निश्चित तौर पर यहाँ पर जो माहौल देखने को मिल रहा है, आज सुबह से ही लगातार पुलिस के जवान मुस्तैद रहे, लगातार पुलिस की टीम यहाँ पर मुस्तैद है। बुलडोजर तीन बुलडोजर इस वक्त आ चुके हैं। एक बुलडोजर घर के अंदर दाखिल हो चुका है, हाथे के अंदर दाखिल हो चुका है और कुछ ही देर में बद्दो की कोठी जमींदोज हो जाएगी। 2.5 लाख का इनामी है बदन सिंह बद्दो, 20 महीने से फरार चल रहा है और निश्चित तौर पर लगातार पुलिस उस पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही थी। हालांकि बद्दो अभी फरार है, लेकिन हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि वहां पर बहुत भीड़ है। ये जो लोग वहां पर मौजूद हैं, कौन है, बातचीत किससे की जा रही है? इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं कि ये हाथा है, बद्दो का हाथा है और यहाँ पर कमल के फूल भी खिले हुए हैं, फव्वारा लगा हुआ है। बेहद आलीशान ढंग से इस कोठी को बनाया गया है और जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं मंदिर के ठीक आगे वाली कोठी, वो बद्दो की है। वहां भी कार्रवाई होगी और ये कोठी का पिछला हिस्सा है जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं, जहां की तस्वीरें दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। जिस हाथे के अंदर बुलडोजर दाखिल हो गया है, वहां की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये बद्दो की कोठी का पिछला हिस्सा है जहां पर बुलडोजर पहुंच चुका है और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। निश्चित तौर पर आज का दिन बड़ा दिन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये माफिया, ये कुख्यात 2.5 लाख का इनामी पिछले कई दशकों से हुकूमत कर रहा था, इसी कोठी के अंदर से हुकूमत कर रहा था और वही कोठी आज जमींदोज हो रही है। एक तरफ की तस्वीरें ये हैं और दूसरी तरफ की तस्वीरें अगर आपको अभिषेक दिखा सकें, यहाँ पर और भी बुलडोजर तैनात हैं। ये दूसरी तरफ का हिस्सा आप देखिए कि किस तरह से पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। मेरठ विकास प्राधिकरण का भी बुलडोजर यहाँ पर आ चुका है और भारी मात्रा में फोर्स यहाँ पर मौजूद है। एसडीएम की गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है और आला अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं और कुछ ही दौर में ये हिस्सा जो आप ऊपर का देख सकते हैं, जहाँ पे पुलिस खड़ी हुई है नीचे, इसी हिस्से को जमींदोज कर दिया जाएगा, इसी कोठी को जमींदोज कर दिया जाएगा। और ये हाथे का नज़ारा आप दिखाइए अभिषेक की किस तरह से हाथे की में गहमा गहमी का माहौल है और यहाँ पर लगातार ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और चंद मिनटों का इंतजार और चंद मिनटों के अंदर ही कोठी ध्वस्त हो जाएगी, कोठी जमींदोज हो जाएगी। और ये वही आलीशान कोठी है जिसके अंदर से तकरीबन 33 साल से लगातार बद्दो हुकूमत करता रहा है। ये सिर्फ हाथे का आप नजारा देख सकते हैं। ठीक है उमेश, आप इन तस्वीरों पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। रुक रहे छोटे से